नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है शाबरन उज्जवल चैनल पे। तो आइए दोस्तों, आज फिर से मैं एक वैदिक बुक में जो बताया गया है लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय, मैं वो आपके सामने इस प्रयोग को रखूंगा। यदि आप समर्थ हैं, यदि आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, तो आप जरूर इसे प्रयोग करें। ठीक है, ये नॉर्मल जगह से नहीं ली गई है ना। आपको बड़े बड़े तांत्रिक भी इस उपाय को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष पुस्तक से लिया गया है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो कुछ भी मैं ऐसा प्रयोग डालूं आप तक पहुंच पाए। और कोशिश कीजिए, यदि आपको विश्वास है, श्रद्धा है, तो इसे जरूर प्रयोग में लाएं। और यदि प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, समझ में नहीं आ रही है, तो इसे शेयर जरूर करें। जो लोग भी इसको करके लाभान्वित होंगे, उसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, सनातन धर्म में यदि आप भगवत कार्य में सपोर्ट करते हैं, तो उसका भी पुण्य आपको मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों, बात ऐसा है ना, शेयर करने का क्या मकसद है? शेयर करने का मकसद यही है कि जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, ठीक है ना, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है। ठीक है, यदि कोई गरीबी से अपने आप को उभार ले इस प्रयोग से, ठीक है, और अपने जीवन में आनंद पूर्वक भोजन पाने लगे, अच्छे कपड़े पाने लगे, उनको मकान की प्राप्ति हो जाए, तो सोचिए उस आत्मा को कितनी तृप्ति और कितनी आनंद खुशी मिलेगी। निश्चित रूप से वो खुशी आनंद की भागीदारी अब बनेंगी, क्योंकि आपने शेयर किया है, वहां तक पहुंचाया है। ठीक है, तो दोस्तों, बहुत ही सरल उपाय है। ठीक है ना, इसमें किसी तरह का कोई पूजा पाठ का झंझट नहीं है। बस कुछ सामग्री है जो आसानी से आपको मिल भी जाएंगे, उसे लेकर बस आपको जहां आप पैसा वगैरह, जो भी आपका तिजोरी है, जो भी स्थान है जब जहाँ पैसा आप रखते हैं, वहां पे आप उसे बस रख देना है। जो मैं प्रयोग बताऊंगा, उन सारी चीजों को इकट्ठा करके, सामग्री को इकट्ठा करके आपको उस जगह पे रख देना है। ठीक है, और ये मैं पहले ही बोल दिया कि वैदिक ज्योतिष पुस्तक से लिया गया प्रयोग है, कोई नॉर्मल प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसमें करना क्या है। कि सबसे पहले आपको मयूर पंख की चांद ले लेना है। जैसे मयूर पंख होता है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा नहीं लेना है। मयूर पंख पे जो चांद बना होता है, छोटा सा मयूर पंख लेना है। और ध्यान रखिए कि उस पर चांद बना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शेर का दांत है। ठीक है ना, थोड़ा ये मुश्किल है। अब मैं पहले ही बोल दिया कि जो समर्थ हैं, जो कर सकते हैं, प्रयोग को आप तक रखना मेरा दायित्व बनता है, यदि मैं इस कार्य को करता हूं तो। पहला तो मयूरपंखी चांद आपको लेना है, दूसरा शेर का दांत लेना है। ठीक है, अब समझ जाइए सामग्री इतना महत्वपूर्ण है ना, कठिन भी है प्राप्त करना, तो इसका रिजल्ट भी बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद लाजवंती की जरी आपको लेना है, जो कि आसानी से आप ले सकते हैं। उसके बाद हर श्रृंगार का फूल लेना है। ठीक है, ये भी आप आसानी से उपाय कर सकते हैं। और शिवलिंगी लेना है। ठीक है, शिवलिंग नहीं, शिवलिंगी, है ना। और आपको दो चीज लेने में कठिनाई हो सकती है, सिर का दांत और शिवलिंगी। ठीक है, लेकिन पॉसिबल है, संभव है, आप इन चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और इकट्ठा करके इसके जो भी फल है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। दोस्तों, ये जादुई है, इसमें बहुत ही जादुई पावर है, इसे मामूली न समझे। आप सामग्री से ही समझ सकते हैं कि क्या चीज है ये। ठीक है, और ये सारे चीजों को लेकर एक जगह रखकर और उसको पोटली बनाकर बांध देना है। और जहां भी आपका तिजोरी है, पैसा वगैरह रखते हैं, वहां पे आपको रख देना है इसे। ठीक है, पोटली आप आसानी से समझते हैं। कोशिश कीजिएगा लाल रंग का कोई कॉटन का कपड़ा हो, उसमें सभी को एक जगह रख के और उसको उसके मुंह को बंद कर देना है, उसी को पोटली बोलते हैं। ठीक है, और इस तरीके से उस पर रख देना है। ठीक है, और यह प्रयोग यदि आप शुक्रवार को करते हैं, ऐसे तो दिन तिथि का कोई इसमें व्याख्या नहीं दिया गया है, किसी दिन भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी श्रद्धा है, जैसे बहुत लोग का अपना अपना मान्यता होता है कि शुक्रवार को देवी का दिन होता है, ठीक है, उस दिन करे, पूजा पाठ कर ले, है ना। पूजा पाठ करके मंदिर जाए, दर्शन करे माता का, है ना, माता से प्रार्थना करे। कोशिश करें, यदि आपके आसपास यदि गणेश लक्ष्मी का मंदिर हो, तो वहां जाए, दर्शन करें सुबह सुबह, और करके और फिर आए और इस उपाय को करें। निश्चित रूप से आप धनवान बन जाएंगे, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सामग्री है, दो सामग्री इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बड़ा ही कठिन है पाना, लेकिन पॉसिबल है। आप चाहे तो इसे पा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। और जैसे शेर का दांत हो गया, तो जो लोग पहाड़ी इलाका में रहते हैं, जो लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे आसानी से उसे
उपलब्ध हो सकता है तो वो लोग तो जरूर ही करें, ठीक है। और शिवलिंगी, ठीक है, ये दोनों चीज का उपाय करना है। टोटल इसमें है ना 5 चीजें हैं, फिर से मैं बोल देता हूँ। मयूर पंख की चांद, शेर का दांत, लाजवंती की जरी, हरसिंगार का फूल और शिवलिंगी, ठीक है। इस सारी चीजों को उपाय करके आप इसका फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।